हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पे एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत ही ईजी टॉपिक था जिसको मैंने बहुत कायदे से जो है बताया था। लेकिन इवन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं गया देखा तो लगभग सेम चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई थी वही बार बार पूछी जा रही थी कि सर ऐसी दिक्कत है तो ये है, ऐसी दिक्कत है तो ये है। तो मैं आज उसी की जो है क्लैरिफिकेशन वीडियो, यानी कि एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन लोगों को अभी तक इस पे डाउट है कि 7 लीफ प्रॉब्लम क्या है, 7 पत्तियां हैं तो वो हेल्दी है या वो जंगली गुलाब है, तो इस पे आज मेरी एक वीडियो आएगी। और सिर्फ मैं 2 या 3 पैमाने ऐसे बताऊंगा जिसको देख करके आप जो है अंदाज़ा क्या आप श्योर हो जाइएगा कि मेरा पौधा जंगली है या वो आपने जो ग्राफ्टिंग वाली वैरायटी खरीदी है वो है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था कि अगर आपके गुलाब में ऐसी कोई सकर ब्रांच निकल रही है, ग्राफ्ट पोर्शन के आसपास से निकल रही है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो हेल्दी है या फिर वो सकर है या कैसा है। तो उस पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, उसमें आपको मैंने बहुत सारी चीज़ क्लैरिफाई करी थी कि आप जो है किसी चीज़ से अंदाज़ा मत लगाइए, पत्तियों से बिल्कुल अंदाज़ा मत लगाइए, क्योंकि उसमें अगर 7 पत्तियां हैं तो नॉर्मल प्लांट में भी 7 पत्तियां होनी स्वाभाविक है। जब भी पौधा आपका हेल्दी होगा, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी, तो उसमें 7 पत्तियां आएंगी ही आएंगी। लेकिन अब 90% कमेंट्स में यही मेरे को देखने को मिला कि हर कमेंट में, सर मेरे गुलाब में 7 पत्ती आ रही है वो जंगली है, मेरे गुलाब में 7 पत्ती आ रही है वो जंगली है। तो ये सवाल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 7 पत्ती होना मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ। पत्तियों से कभी भी अपने पौधे को मत जज करिए कि ये जंगली है या आपका हाइब्रिड रोज़ है, कभी भी नहीं। मैं हाइब्रिड रोज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब आप उस कैटेगरी में रखिए कि जो आपने डिज़ायर्ड प्लांट लगाया है उसकी वो पत्ती है या फिर वो जंगली वाली है जो आपके किसी काम की नहीं है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि पत्ती से पहली बात है आप बिल्कुल जजिंग मत करिए। दूसरी चीज़ है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो ग्राफ्ट पोर्शन के आसपास से निकला है तो वो जंगली हो सकता है या ग्राफ्ट ओरिजिनल हो सकता है। देखिए क्या होता है, ग्राफ्ट पोर्शन एक छोटा सा सीमित सा जगह है रूट स्टॉक के पास का। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिखाया आपको, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला, ये क्या है, ये ग्राफ्ट पोर्शन है। अब इसके आसपास से अगर कहीं से पीछे से निकल जा रहा है जंगली वाला, तो अब वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन 2 चीज़ मैंने बताई थी आपको। एक तो मैंने ये बताई थी कि पत्ती से कभी जज नहीं करना। दूसरा मैंने कहा जज अगर करना भी है आपको तो इससे करिएगा ग्रोथ हैबिट से, क्योंकि जो जंगली रोज़ होगा आपका जिसमें कोई फ्लावर या किसी भी प्रकार की आपकी उम्मीद नहीं रहेगी, उसमें क्या होगा, उसकी ग्रोथ है भी बड़ी फास्ट होती है। मतलब अगर आज वो 1 इंच का है तो कल या तो वो 1.5 का हो जाएगा या 1.25। ये पहली चीज़ है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से जज करिए कि उसकी ग्रोथ हैबिट। आप छोड़ दीजिए 2 से 3 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए। अगर वो जंगली होगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो लगभग 3 गुना 4 गुना फास्ट होगा। अगर आपका वो बेसल फॉर्म होगा या नई सूट्स होगी या फिर आपकी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी, तो उसमें क्या होगा कि वो ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी। थोड़ी का मतलब है कि उस जंगली वाले से लगभग 50 से 60% कम ग्रोथ होगी, क्योंकि वो बहुत स्लो बढ़ता है। बेसल जो होगी ऑलवेज ऐसी होगी कि हाँ, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा अगर वो बेसल फॉर्मिंग है, लेकिन अगर वो जंगली है तो लगभग 4 गुना तेज़ी से वो बढ़ेगा। तो पहली तो ये पहचान है। और ऐसा नहीं है कि आज जंगली वाला सूट आया तो आपके सारे पौधे की वो ताकत खींच के लेके गया। आप 6 दिन 7 दिन 8 दिन या इवन 10 से 12 दिन का भी समय ले सकते हैं, और 12 दिन में तो आपको वैसे ही आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो जंगली है या ओरिजिनल है। अब होता क्या है कि इस पे भी कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे मेरे तो दोनों सेम बढ़ रहे हैं। चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि दोनों ग्राफ्ट पोर्शन वाले मतलब आपके ओरिजिनल प्लांट वाले और जंगली वाले दोनों साथ में ही बढ़ रहे हैं। दोनों एकदम से 100 दोनों पे पहुंच गए, 100 सेंटीमीटर 100। लेकिन अब उसमें क्या होती है, पत्तियों का डिफरेंस। पत्तियां जब भी जंगली की आप देखेंगे, अगर वो बहुत अच्छा पावर लेके बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा कि उसकी पत्तियां हमेशा जो है अच्छी लगेंगी, ग्लॉसी लगेंगी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका जंगली है। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो पत्ती ग्लॉसी है, और सर ने वीडियो में बोला था कि पत्ती ग्लॉसी है, सुंदर है, तो वो आपका ओरिजिनल वाला प्लांट होगा। और अगर वो खुरदुरी है या थोड़ी सी भद्दी टाइप की है, रफनेस है, उसमें डलनेस है, तो वो आपकी जंगली होगी। ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही आयाम पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि वो ग्रोथ है। अगर आप ग्रोथ पे फोकस कर लेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप ग्रोथ देखिए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक का समय ले लीजिए। वो ग्रोथ अपने आप अगर जंगली होगी तो इतनी बढ़ जाएगी कि आपके जो भी ग्राफ्टेड वाले पौधे होंगे उनको पीछे छोड़ देगी। वो आपके छोटे छोटे दिखेंगे, बाकी जंगली वाला बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। बस आप वहीं पे पहचान जाएंगे, और ये एक दिन में आप नहीं सीख सकते। मैं हर चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे इनमें कि मेरे गुलाब में ये चीज़ हो रही है, मेरे गुलाब में पत्ती पीली हो रही है, क्यों हो रही है। अब जिसको गुलाब लगाए सिर्फ 4 महीने हुए हैं अपने जीवन में, उसने सिर्फ 4 महीने में ही गुलाब को जो सीखा है या किया है, तो वो कैसे ये 4 साल, 5 साल या 10 साल वाले एक्सपीरियंस को गेन कर लेगा। उसको टाइम तो लगेगा ना कि हाँ कि कुछ दिन देखें। अब कई लोग ऐसे हैं एकदम नए नवेले, लेकिन उत्सुकता इनकी इतनी ज़्यादा होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए मेरे साथ भी पहले होता था, लेकिन सबके साथ होता है। ये एक फेज़ होता है, क्योंकि गुलाब एक ऐसी चीज़ है जो आपको लालच देती है कि भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे ऊपर आप फोकस करो। तो आप जो है बार बार उसी के ऊपर जाते हैं कि अरे यार पत्ता आज पीला हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, लग रहा है कोई बीमारी आ गई। ऐसा नहीं सोचना है। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को ध्यान रख करके, अगर आपको बहुत जिज्ञासा इसकी बनी हुई है, वैसे तो गुलाब नॉर्मली कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप जैसे एक हॉबिस्ट है, एक गुलाब के लिए पैशनेट हैं, तो आप जो है उसकी एक डायरी बना लीजिए, छोटी सी डायरी बना लीजिए। 50-60 रुपये, 100 रुपये की एक डायरी आती है, उसको अच्छे से उस पर लिख दीजिए टॉपिक की गुलाब। मुझे इस गुलाब साइंस को समझना है। अगर अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे कि अरे भाई इतने वेले थोड़ी बैठे हैं, इतना टाइम थोड़ी है कि गुलाब। तो मैं उन लोगों के लिए बात ही कर ही नहीं रहा हूँ। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो पैशनेट है, जिनको गुलाब सीखना है या गुलाब के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है। तो ये सभी पौधों के साथ नहीं होगा। अगर क्राइसेंथेमम में कर रहे हैं तो उनके अलग जानने पहचानने वाले हैं, अलग अलग सबकी चॉइस होती है। तो मैं सिर्फ गुलाब के जो पैशनेट है, नॉर्मल रोज गार्डनर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छत पे पौधे 10-20 पौधे लगा लिए उनकी, वो चाहे जैसे करें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पैशनेट है वो डायरी मेंटेन करें हर सीज़न में कि हाँ ये फरवरी के महीने में मेरी पत्ती ज़्यादा येलो हुई थी, तो मुझे जो सजेशंस मिले थे 0.1, 0.2, 0.3, किसी ने बोला कि नॉर्मल है, किसी ने बोला थ्रिप्स अटैक है, किसी ने बोला माइट्स अटैक है। इनको आप नोट करके इनको ऑब्जर्वेशन में डालिए आप। और ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपके सीजन्स बीतेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप मजबूत हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको सीखना नहीं है। गुलाब में ओनली गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वही मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी बताया, कभी भी पत्तियों से जज मत करिए। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ये तो बड़ी सारी बात हो गई। अब देखिए ये नॉर्मल मेरा रोज़ है, स्नोबॉल वैरायटी है, संजय मुखर्जी सर का जो ये ब्रीड है वो। अब इसमें देखिए ये नई सूट निकालना बिल्कुल, यहाँ से पौधा आप दिखा दूँ मैं, ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। ग्रोथ देखिए यहाँ पे। अब मैं नीचे की लीफ या ऐसी लीफ को नहीं दिखा रहा हूँ, जो टॉप की लीफ है मैं उनको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये इसमें काउंट करिए आप कितनी लीफ है। यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 7 पत्तियाँ हैं। तो क्या मैं इसको जंगली बोल दूँ? क्यों जंगली बोलेंगे जब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ग्राफ्ट पोर्शन ये है, यहाँ से हेल्दी सूट्स निकले हुई हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जंगली है? दूसरी चीज़ है, 7 पत्ती हेल्थ की निशानी होती है, ना कि जंगली की निशानी होती है। पहले अपनी चीज़ में दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी पौधा अगर हेल्दी है, सही न्यूट्रिशन मिल रहा है,
उसको अच्छी खुराक पे हमने रखा है, अच्छी डाइट पे रखा है, मटर पनीर पे रखा है, पालक पनीर, अच्छी अच्छी चीज़ें उसको खिला रहे हैं, दूध दही मक्खन, तो हमारा पौधा ऑब्वियस सी बात है ना कि अच्छा गेन करेगा, ज़्यादा उसके अंदर यील्ड बनेगा। तो पत्तियाँ 7 निकाल दे या 12 निकाल दे, उससे हमें क्या लेना देना है। वो तो गुलाब की हेल्थ की निशानी है ना कि भाई मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 5 की बजाय 7 निकाल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि जंगली में 7 हो, 5 हो, 3 हो, 10 हो, वो कोई नहीं। पहचानने का तरीका कि आपकी ग्रोथ मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा देखिए पत्ती इस तरह से चमकीली होती है, ऐसी होती है, पुराने मेरे 2 साल पुराने वीडियो में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पत्तियों पे मैंने बात करी है, लेकिन वो सिर्फ एक आयाम है कि पत्तियों को थोड़ा जज करिए, लेकिन बहुत माइनरली अगर आप जज करेंगे तो पता चलेगा कि विंटर के टाइम में जो जंगली है वो भी बड़ा चमकीला निकल रहा है पत्ता, तो फिर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट फेल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात होती है, और ग्रोथ में ही आप पकड़ पाएंगे। और धीरे धीरे जैसे क्या है, विजुअल एक्शन करेंगे, पत्तियों को देखते रहेंगे तो आपको बस देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये जंगली है, इसको हटा दो, ये ग्रोथ ज़्यादा ले लेगा। वो खींचता है पावर, तो क्या होता है कि आपके नॉर्मल रोजेज ऐसे रह जाएंगे और जंगली वाले बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब देखिए एक पौधा मैंने दिखा दिया, आप बोलेंगे कि अरे हो सकता है इसकी हैबिट हो 7 पत्ते वाली, मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये भी एक वैरायटी है, इसमें भी देखिए आपको 7 पत्ते, यहाँ पे ये वाले पत्ते आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 7 पत्ते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 पत्ते इसमें भी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें 7 पत्ते नहीं हो सकते। यहाँ देखिए ये भी 7 पत्ती वाला है, ये भी देखिए ग्राफ्ट पोर्शन नीचे वहाँ पे है, वहाँ से निकला हुआ है। और नहीं तो ये एक बड़ा पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी 7 पत्तियाँ हैं। ये मातागिनी हजारा वाइट रोज़ है, पुष्पिता की ब्रीड है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 पत्ती है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये देखिए माइट्स के प्रकोप में ये पौधा है, इसमें देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 7, ये मलीबू है। यहाँ पे अब देखिए ये आया था महिराज के नाम से, निकल गया मलीबू। सेलर का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बेचारे को दुख हो जाएगा कि मैंने भेजा था सर को बड़ा अच्छा सोच के और निकल गया कुछ और। तो एक्चुअली 3rd टाइम मैं मलीबू पा रहा हूँ, तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। देखिए मैंने इसको बड़े इज्जत के साथ बड़े गमले में डाल दिया कि थोड़ा महिराज मेरे यहाँ बढ़िया खिलेगा, बड़े पौधे हो जाएंगे, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो कहने का मतलब है 7 पत्ती। अब ये देखिए एक छोटा सा निकला है, ये सूट निकल रहा है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। जल्दी ही फ्लावर्स वगैरह मैं पोस्ट करूँगा जैसे शायद। इसमें भी देखिए 7 पत्ती है, 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो कहने का मतलब है 7 लीफ होना हेल्थ की निशानी है, ना कि जंगली होने की निशानी है। तो आप अब आज के बाद से कभी भी ये नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भैया 7 पत्ती आ गई है वो जंगली है क्या। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको बोल करके आप अपने ज्ञान की अवहेलना कर रहे हैं। समझ में आया? वनली ग्रोथ, वनली ग्रोथ, वनली ग्रोथ, ग्रोथ से ही आप पहचान लगाइए। दूसरी चीज़ है, जब थोड़े से टाइम आप बिता लेंगे जंगली पत्तों को और ओरिजिनल पत्तों को जब आप देखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई अपने आप होने लगे। और दूसरी चीज़ है, गुलाब के 10 पौधे लगा के ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। जब आप ज़्यादा गुलाब करेंगे, हर साल कुछ ना कुछ 2-3 पौधे देख रहे हैं, तो हर गुलाब के पत्ते की डिज़ाइनिंग, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो आप देख करके भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जंगली है या क्या है। लेकिन जो एकदम न्यू है उनके लिए बस एक मायना है कि आप ग्रोथ को देखिए, और जो थोड़े थोड़े पुराने होते जा रहे हैं उनका ये है कि भाई आप पत्तियों को भी ऑब्जर्व करिए कि भाई हर गुलाब की पत्ती लगभग अलग होती है। जैसे एवलांच सीरीज की जितने भी पौधे हैं, पीच, स्वीट, हनी और कैंडी जितने भी हैं, उनकी पत्तियों का लगभग पैटर्न एक जैसा होता है। लेकिन अभी और कोई इंडियन रोजेस की बात कर ले, उनकी पत्तियों का कलर कोई ग्लॉसी होती है, कोई मैट फिनिश होती है, कोई लेदरी होती है, कोई कुछ होती है, कोई एकदम से एंगल बना के होती है। अब जैसे ये फोलिएज अलग है, यहाँ की ये सारी फोलिएज अलग है, ऊपर वाली जितनी है वो सब अलग है। तो कहने का मतलब है कि जितने पत्तियाँ आप देखेंगे सबके कुछ ना कुछ बनावट अलग होंगे, और बाद में आप कहेंगे कि ये सर ऐसे बताया वैसे बताया। तो सिर्फ एक पैमाना अपने मन में बना लीजिए। और भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन या कोई जवाब जो मैंने क्लेरिफाई नहीं किया हो, अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जोर दे रहा हूँ इन बातों पे कि आपकी जजिंग सही हो सके, आपका ऑब्जर्वेशन सही हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।